लोगों से भी कहेंगे, जितने लोग कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आए हो, जमीन पर बैठकर कंकर और शंकर की पावन भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हो, एक बारीक से बारीक कंकर भी अगर आपके पास में पड़ा हुआ है, आप दिल से बाबा से कहकर चले जाना कि मैं इस कार्य के लिए आई हूं बाबा, 3 महीने में मुझे वापस बुलाना। 3 महीने में वो कंकर वापस बुला ले, वो शंकर वापस बुला ले। आप बोलकर तो जाओ, उसको कहकर तो जाओ। और जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं उनसे भी कहूंगा, आप दिल लगाकर टीवी के सामने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर मन से मेरे कुबेरेश्वर बाबा को, मेरे महाकाल बाबा को, मेरे विश्वनाथ को कहो तो 3 महीने में आपका कार्य जब हो जाएगा, आप स्वयं यहां पर चलकर आ गए। ये शिव है। शंकर भगवान को पाने के लिए बैकुंठ नहीं जाना। आप में से अगर कोई जाना चाहता है बैकुंठ तो जा सकता है। हमारी तरफ से आप लोगों को छुट्टी है। तुम्हारा मन करे नहीं कि मैं तो बैकुंठ जाऊंगी तो जाओ, मना नहीं है। सूरदास जी ने पद लिखा है, कहा करो बैकुंठ के जाई, कहा करो बैकुंठ जाकर मुझे क्या करना, जहां गौएं नहीं, गोवर्धन नहीं, वहां बैकुंठ में मैं क्या करूंगा। जितने लोग कथा सुन रहे हैं, भले आस्था पर सुनो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुनो, चाहे यहाँ बैठ के सुनो, आप लोगों की छुट्टी, आप जा सकते हो बैकुंठ, तो मर्जी पड़े जब चले जाना। पर करोगे क्या बैकुंठ? क्या करना हमें बैकुंठ में? चंचुला देवी से देवादिदेव महादेव ने, जब शिव महापुराण की कथा चंचुला देवी ने पूरी सुन ली और उसका पति प्रेत योनि से छूट गया, बिंदुक प्रेत योनि से छूटा। चंचुला देवी ने कथा सुनी और बिंदुक प्रेत योनि से छूट गया। दोनों पति पत्नी सामने खड़े हो गए। पूछा भोलेनाथ जी ने, अब तुम दोनों प्रेत योनि से छूट चुके हो, तुम कहां जाना चाहते हो बताओ। तो चंचुला देवी ने बिंदुक का हाथ पकड़कर कहा, हमें ना तो बैकुंठ जाना है, हमें ना ब्रह्मलोक जाना है, हमें ना इंद्र लोक जाना है। चंचुला देवी कहती है, इसी मृत्यु लोक में जो कैलाश बसा है, इस कैलाश पर बैठकर हमें शंकर का गुणगान गाना है और कहीं नहीं। क्या करेंगे बैकुंठ में जाकर? वहां पर केवल डल्लब का गद्दा मिलेगा, एसी का रूम मिलेगा, सोने और चांदी की थाली में भोजन मिलेगा, अप्सराएं तुम्हारा पंखा झेलेगी। होटल में बहुत दिन तक अच्छा नहीं लगता, घर ही अच्छा लगता है। बोलो सत्य है कि गलत है? तुम वीआईपी से वीआईपी होटल में चले जाओ, चाहे तुम बद्रीनाथ घूमने जाओ, चाहे तुम केदारनाथ घूमने जाओ, चाहे तुम रामेश्वरम चले जाओ, चाहे तुम द्वारका चले जाओ, वीआईपी से वीआईपी होटल में घूमना, चाहे तुम गोवा में चले जाओ, खूब जोरदार होटल में रहो, खूब चकाचक रहो, तुम्हारे लिए नौकर सर्वेंट लगा हुआ है, सामान लाला कर देगा। तुम कितनी भी वीआईपी होटल में 5 स्टार 10 स्टार जितनी स्टार हो सारी स्टार में रह लो, तुम तो मना नहीं। एक से बढ़कर एक होटल में रहो, पर 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 22 दिन 25 दिन में तो घर की याद आई जाए। अब घर में ना तो होटल जैसा सुख है, घर में ना कोई अच्छा एसी का रूम है, घर में ना कोई नौकर लगा है तुम्हारा सामान ला के देने के लिए, घर में ना तुम्हारे को कोई कुछ कहने वाला। होटल में सारा सुख है, इसके बाद भी होटल का सुख थोड़े दिन अच्छा लगता है, बाद में घर की याद आती है। उसी तरह कोई भगवान विष्णु से जाकर पूछे कि नारायण तुम्हें बैकुंठ अच्छा लगता है, तो भगवान विष्णु कहते हैं अगर बैकुंठ अच्छा लगता होता तो मैं राम अवतार नहीं बनकर आता, कृष्ण अवतार में नहीं आता, वामन अवतार रखकर नहीं आता, मैं कपिल अवतार रखकर नहीं आता, मैं परशुराम अवतार रखकर नहीं आता। मेरे 24 अवतार हुए हैं। भगवान नारायण खुद कह रहे हैं कि मेरे 24 अवतार इसलिए हुए हैं कि मुझे बैकुंठ में जो सुख नहीं मिलता वो मृत्यु लोक में आकर सुख मिलता है, इसलिए मैं पृथ्वी पर आना।
फिर भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने पूछा तुम्हें पृथ्वी पे क्या सुख मिलता है? तो कि पृथ्वी पे एक सुख है, वहां कंकर और शंकर है, शंकर के बिना मैं अधूरा हूं। इसलिए तो शिव महापुरुष की कथा कहती है भगवान विष्णु भगवान शंकर जी से बोले प्रभु बड़ा दुखी हूं। शंकर जी ने पूछा क्यों दुखी हो? तो भगवान विष्णु बोले कि मुझे आपके दर्शन नहीं होते, मैं कैसे आपके दर्शन करूं? तो शंकर भगवान बोले तुम नीचे आ जाया करो मुझसे मिलने के लिए। भगवान विष्णु बोले मैं नीचे तो आ जाऊं, पर जब मैं पृथ्वी पर आता हूं चलता हूं तो मेरे पांव में कंकर चुभते हैं, जो कंकर चुभते हैं ना वो मुझे शंकर नजर आते हैं। अगर कंकर में मुझे शंकर नजर आता है तो मैं पैदल कैसे चलूंगा? तो शंकर भगवान ने कहा पैदल चलने का काम खत्म करो, तुम सांप बन जाओ। जब सांप बन जाओगे तो रेंग कर चलोगे, हर कंकर से चिपक कर चलोगे, तो शंकर और कंकर एक हो जाएगा। काय को चिंता करते हो? शंकर जी के गले में जो सर्प पड़ा हुआ है बड़ा बड़ा सा, ये कोई दूसरा नहीं मेरे भगवान विष्णु ने सांप का रूप धारण कर लिया और शंकर जी के गले में जाकर रहने लगे, शिव के गले में। तो ये सर्प विष्णु ही है। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं? हर एक में वही दिखता है तो अपन क्या करेंगे? तो कहे ना महाराज संग ना चले तेरी कोड़ी रे, फिर काहे करे माता फोड़ी रे। काहे माता फोड़ी करनी रे? क्यों करे? एक रुपया साथ में ले जा सकते जीजी और जीजा, सब सुन लेना अच्छे से। एक रुपया साथ में ले जा सकते और अकड़ में ऐसे जिए सब लेके जाएगा। पंखा भी टंगा रहेगा रे मिश्रा जी, यही सब जैसा कि जैसे ही पड़ा रहेगा। टिफिन में रोटी बनी रह जाएगी, फ्रिज में एप्पल धरा रह जाएगा, मोबाइल चार्ज में लगा रह जाएगा। जब अंत समय आएगा सब पड़ा सब 10-12 दिन तक लोग रोएंगे, 13वें दिन नुक्ति और सेव रायते में डाल के खाएंगे। तुम चले जाओगे, जो परसने वाला आएगा उससे कहेंगे तरी तरी दो, थोड़ा नमक और ला दो। हमारी काकी जी निपट गई, थोड़ी सी नुक्ति तो और दो। काकी जी निपटी, अब काकी निपटी ने तो नुक्ति झड़े, फिर कौन तुझे याद करे? और पूरी जिंदगी रो रो के मर गए। भगवान ऐसा भगवान वैसा, हमारी तो जिंदगी बेकार हो गई। काय करो? अलमस्त होकर जियो, अलमस्त होकर। कई लोग कहते हैं ये सियोर वाला महाराज 24 घंटा हंसता रहे, कभी इसकी आंख में कथा में तो कभी आंख में आंसू दिखे ही नहीं। ये तो कहीं करूं रोके, क्या करना? मुस्कुराने के लिए भगवान ने चेहरा दिया है, मुस्कुराने के लिए अधर दिए हैं। रोने के लिए तो जब पैदा हुए थे तो मेरे राम जी भी अगर जन्मे थे तो भी कहा गया था माता पुनि बोली सोमति डोली तजउतात यह रूपा की जैसी सुलीला थी प्रियशीला यह सुख परम रूपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। कह दिया रो राम जी बोले हम रोए और क्या, जन्मे हो पृथ्वी पर तो रोना तो पड़ेगा। इसलिए राम जी को माता कौशल्या ने रुलाया था कि जन्मे हो पृथ्वी पर तो रोना पड़ेगा। इसलिए आज भी बच्चे का जन्म जब हॉस्पिटल में होता है, चाहे घर में होता है, डॉक्टर सिस्टर थप मार के चिमटा तोड़ के रुलाते हैं, रो आज से रोएगा तो मरे तक रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा निश्चित है, रो। मुस्कुराने के लिए तो भगवान ने मनुष्य को जन्म दिया, मुस्कुरा ले, दुख में भी मुस्कुरा। इसलिए आपको कहा था शंकर जी के मंदिर में जाना, तुम्हारा काम नहीं हो रहा तुम मंदिर जाओ, कुछ नहीं है तुम्हारे ऊपर चढ़ाने के लिए, बेलपत्र भी नहीं, चावल का दाना भी नहीं, जल भी नहीं, तो भी शंकर जी के मंदिर जाना और मुस्कुरा करा जाना। आधे से ज्यादा टेंशन में भगवान पड़ जाएंगे कि क्यों हंस के गए, चिंता उनको बढ़ जाएगी।
मुस्कुराने से भी चिंता बढ़ जाती है, और मुस्कुराने का हक केवल मनुष्य को है। कभी तुमने चींटी को मुस्कुराते देखा है? झिंगुर को, मच्छर, खटमल? नहीं, खटमल ज्यादा खून चूस ले तो मुस्कुराए। तुम्हें दिखा कि खटमल मुस्कुराया? कहीं दिखे तो बता। मगरमच्छ मुस्कुराए? कवर बिज्जू, सुंगर? नहीं, कहीं का दिख जाए तुम्हें ऐसा मुस्कुराता हो कि सुंगरा मुस्कुरा रहा? नहीं, मुस्कुराने का लिए केवल एक मनुष्य को बनाया है कि जिंदगी में कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, पर मुस्कुराना मत छोड़ना। ये मुस्कुराने में भी परमात्मा छुपा हुआ है, मुस्कुराने में भी परमात्मा छुपा है। तेरी मुस्कुराहट भी परमात्मा का दिया हुआ एक आशीर्वाद है। पर कई कई लोग संसार में ऐसे पैदा हो जाते हैं जिनकी हंसी चली जाती, जब भी मिलो मुसद्दिलाल जैसे मिलेंगे। बहुत दुख है। इनको बचपन में देखो तो भी ऐसे मिलेंगे, बड़े में देखो तो भी ऐसे मिलेंगे, और मरेंगे तब भी मुंडा लेके मुस्कुरा कर जाओ। प्रभु तेरा साथ न छूटे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे। भगवान की अविरल भक्ति की ओर जब हम बढ़े, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शंकर भगवान को कर्म करते करते जब हम जल समर्पित करते हैं तो यह जिंदगी का एक सुख देता है, एक आनंद देता है। सोचना चाहिए कि मंदिरों में सनातन धर्म का आदमी दूसरे धर्म में जाए तो तुम्हें अच्छा लग रहा है, सनातन धर्म का आदमी दूसरे धर्म में घुस रहा है तो तुम्हें अच्छी लग रहा है, खुशी हो रही है। और आज सनातन धर्म का बच्चा शंकर मंदिर में जाकर एक लोटा चला रहा है। भले नहीं है किसी के पास में रुपया, तो क्या रुपया चढ़ाना जरूरी है कि 10 रुपए चढ़ाओ कि 50 रुपए चढ़ाओ? एक ने पत्र में लिखा है कि पंडित जी को बोलो सीओर वालों को कि जितने लोग दर्शन करने आए उनसे कहो कि यहाँ पर 10 रुपए चढ़ा कर जाओ। काहे को बोले सीओर वाला महाराज? नहीं है किसी की कैपेसिटी चढ़ाने की, नहीं है किसी के पास धन चढ़ाने का। जरूरी है कि 10 रुपए चढ़ाएगा कि 50 रुपए चढ़ाएगा? एक लोटा पानी लेकर अगर सनातन धर्म का कोई व्यक्ति शंकर मंदिर जा रहा है तो आज सनातनी जाग रहा है, दूसरे धर्म को ठोकर देकर अपने धर्म में आ रहा है। तुम्हें खुशी होना चाहिए, मंदिर में नगाड़े बजाना चाहिए, मंदिर में ढोल बजाना चाहिए, आतिशबाजी चलाना चाहिए कि सनातनी फिर जाग गया और शंकर मंदिर में आकर खड़ा हो गया। और तुम रो रहे हो कि हमें सुबह 5 बजे से मंदिर खोलना पड़ता है तो 10 बजे तक खोलना पड़ता है। मेरा विश्वास कहता है ऐसा कोई मंदिर नहीं जिसमें भक्त सफाई नहीं करते होंगे। बोलो रीजी सही है कि गलत है? एक एक शंकर के मंदिर में लोग जाते हैं तो सफाई कर कर आते हैं। अगर माताओं के पास में कुछ नहीं रहता तो अपने रुमाल से सफाई कर लेती, पर करती है मेरी बहनें। बेलपत्री जितनी पड़ी होती है, पहले बेलपत्री का रोना रोते थे कि कचरा पटक गए, अब तो जो जाता है वो बेलपत्री उठा के लिया था, खा जाता है, छोड़ता ही नहीं है। अरे सुधर जाओ रे, और नहीं सुधरो तो सिधर जाओ रे, थोड़ा तो सुधरो। शिव मंदिर में भगवान के भक्त बढ़ रहे हैं, शंकर के मंदिर में अगर आज सनातनी जा रहा है, स्कूल की ड्रेस पहन के बच्चे पहले मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, ये नजारा पहले कब देखते थे? पहले कब देखते थे तुम्हारा ये नजारा कि एक स्कूल की ड्रेस पहना हुआ बच्चा शंकर के मंदिर में जा रहा है? ये नजारा कभी देखने को मिला? घर की बहुएं लोटा लेकर मंदिर जा रही है, ये नजारा कभी देखने को मिला? घर का व्यक्ति पुरुष मंदिर में जाकर लोटा भर के पानी चढ़ा, ये नजारा कभी देखने को मिला? नहीं। ये नजारा आज अगर देखने को मिल रहा है तो समझ लेना कलयुग नहीं, शिवयुग चल रहा है, और शिवयुग का शिवयुग ही एक आनंद करा सकता। उसके बाद भी रो, उसके बाद भी अगर रोना रो किसी और वाला महाराज ने कचरा करा दिया तो रोते रहो जिंदगी भर। हम नाम नहीं बोल रहे हैं, और ना हम गांव का नाम बोल रहे हैं, ना मंदिर का नाम बोल रहे हैं, ना महाराजों का नाम बोल रहे हैं। ढेर भेजा है ढेर। सबरो
अगर आज सनातनी नहीं जागा तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। दूसरे लोग तो तैयारी में बैठे हैं कि 60 साल में ये 2060 आएगा और एक एक सनातनियों को हम दबाकर अपनी सत्ता स्थापित कर देंगे। पर वो तो मेरे शंकर का गुणगान गाओ जो ये शिव महापुराण की कथा मिल गई, जो वापिस सनातनी जाग जाए। गुणगान गाओ शंकर जी का, मेरे महंकाल राजा का, मेरे विश्वनाथ का। उसका स्मरण करो, उसकी भक्ति को धारण करो। कितना जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं पर फिर भी पशुपति व्रत माताएं करने आती हैं, प्रसाद छोड़ के जाती हैं। उस प्रसाद को इकट्ठा कर लिया करो, बच्चों में नहीं बटे, बड़ों में नहीं बटे तो गौ माता को दे दिया करो। जो और ऐसा तो नहीं होगा कि 1-1 किलो छोड़ के जाती होगी। इतनी भी धर्मात्मा कहीं की नहीं रहे, लाती भी होगी तो 1-8 कटोरी, 2 कटोरी, 3 कटोरी, इससे ज्यादा कहीं लाए। महाराज इसलिए कह रहे हैं जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। थोड़ा जागने का प्रयास करिए, जीवन का आनंद पाओगे महाराज। शिव भक्ति, शंकर का स्मरण, शिव का अनुमोदन, शंकर की भक्ति का गुणगान हमारे जीवन की सार्थकता है। और फिर निवेदन करूंगा, यहां आने से पहले अपने गांव के जो शिव मंदिर हैं उसका स्मरण करना, उसका अनुमोदन करना, उस शिव मंदिर का गुणगान करना, अपने आप से उसका अनुभव। तारकासुर को मारो, पर एक बात याद रखना, तारकासुर को मारना नहीं है, तारना है, क्योंकि तारका के हृदय में शिव बसा हुआ है। तारका के हृदय में शिव बसा हुआ है। भगवान कार्तिकेय जी ने जाकर तारकासुर का संहार किया। संहार नहीं था, शिव ने कृपा कर कर तारकासुर को तार दिया। वो जो बाण छोड़ा गया था वो तारकासुर के हृदय को नहीं लगा, वो तारकासुर के शरीर में लगा। तो शरीर में जहां पर बाण लगा, तारकासुर के उस पूरे शरीर में शंकर ऐसा रमा हुआ था कि शंकर भगवान के नेत्र खुल गए। और नेत्र खुले और खुलते से शंकर जी को स्मरण आया कि मेरे तारका को किसी ने बाण छोड़ा। बहुत ध्यान देना, 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, प्रतिदिन। अब प्रत्येक श्वास में तुम अगर भगवान का भजन कर रहे हो तो जिस श्वास को भगवान ने आखिरी बनाया है उस श्वास में भी भगवान का नाम आ गया, भगवान का स्मरण आ गया। तो तुम्हें लेने के लिए यमराज नहीं आएगा, तुम्हें लेने के लिए यम नहीं पहुंचेगा, तुम्हें लेने के लिए नंदी पर चढ़कर देवाधिदेव महादेव ही पहुंचेगा, कोई दूसरा नहीं पहुंच सकता। कौन पहुंचेगा? वो पहुंचेगा शिव ही। अच्छा, पलंग पर मत पटकना, शरीर को सड़ाना नहीं, गलाना नहीं, बेकार नहीं करना कि बाद में भोग ना पड़े और कोई करने वाला नहीं मिले, ऐसा शरीर मत बनाना, ऐसा शरीर मत बनाना जिसको लोग भी कहें कि ये शरीर बेकार हो गया, अब तो इसको छूट जाना चाहिए। समय आया, तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, तीनों को मारने के लिए भगवान शंकर ने पशुपति नाथ का रूप धारण कर, पशुओं के देवता बनकर
प्रश्न खड़ा हो जाता है कि गुरुजी, पशुओं के देवता पशुपतिनाथ हैं, तो फिर पशुपतिनाथ की आराधना तो मनुष्य क्यों करता है? अब आप मानव का इतिहास ढूंढ के लाइए। जब मानव का इतिहास ढूंढोगे तो ये मानव में धीरे 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 जो उत्पत्ति हुई, पहले तो बानर जैसा ही स्वरूप था अपना और हमारा तुम्हारा। हम और आप में भी पशुता भरी हुई थी। आज भी पशु के दो लक्षण मानव में से समाप्त नहीं हुए, एक काटना, दूसरा नोचना। ये पशु के दो लक्षण हैं जो मानव में से आज भी समाप्त नहीं हुए, काटना और एक नोचना। इन नाखूनों से नोचा जाता है। आज भी ये दो लक्षण समाप्त नहीं हुए, चल रहे हैं। अब लोग कहें कि पशुपतिनाथ तो पशुओं के देवता हैं, फिर मनुष्य का क्या वर्णन? शिव महापुराण की कथा कहती है ये मानव तो बाद में निर्मित हुआ, पहले तो पशुता के भाव से ही पशुता के ही रूप में निर्मित था। वो तो धीरे 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 मानवता का भाव जागृत होता चला गया। अग्नि प्रकट करी, फिर खाने का तरीका सीखा, फिर रहने का तरीका सीखा। पहले तो वस्त्र भी नहीं पहनते थे, फिर वस्त्र पहनने का तरीका सीखा। कुछ ना कुछ स्वरूप बदलता गया। और आज भी आप शंकर भगवान के सामने जाओ ना, शिव जी को नमन करो ना, तो शंकर भगवान से एक बात अच्छे से कह दिया करो कि हम ना तो मंत्र जानते हैं, ना हम तंत्र जानते हैं, ना हम साधना जानते हैं, ना हम व्रत जानते हैं, ना हमें रहना आता, ना खाना आता, ना हमें भजन आता, ना पूजन आता। वो तो तुम जैसा करवा रहे हो हम वैसा कर रहे हैं। हमारी पूजा अगर गलत भी हो तो भी उसको स्वीकार आपको करना है, और सही भी हो तो स्वीकार। हम नहीं जानते कि हमें क्या है। हम तो केवल आपकी निर्मल भक्ति को जानते हैं, केवल इतना जानते हैं कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हम तो इतना जानते हैं कि आपके मंदिर तक आना सीख गए, फिर आगे आपकी मर्जी है, आप तारो कि मानो, ये आपकी। अरे भाई, चांदी काली हो जाती है तो उसको सुनार के यहां ले जाया जाता है कि चांदी को उज्जवल कर दो। बर्तन काले हो जाते हैं तो ताम्रकार के यहां ले जाया जाता है कि बर्तन को उज्ज्वला कर दो। शरीर बेकार हो जाता है तो डॉक्टर के यहां ले जाया जाता है कि शरीर ठीक कर दो। और अगर मन बेकार हो जाए तो सदगुरु के पास ले जाया जाता है कि इसको ठीक कर दीजिए। इस मन का अगर कोई डॉक्टर है, इस मन को अगर साधने वाला कोई है, इस मन को अगर कोई स्वच्छ बना सकता है तो वो भगवान देव अधिदेव महादेव कर सकते। ये श्रेष्ठ महाराज। शिव भक्ति कर ले। तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी ने वर प्राप्त करा। हम मरे तो तीनों एक साथ मरे। शंकर भगवान पशुपतिनाथ बन गए और 33 कोटि देवताओं को पशु बना दिया। पशु बनाकर इनको दौड़ाया, इनके पीछे देवाधिदेव महादेव दौड़ने लगे। शंकर भगवान दौड़ते 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 सारे देवताओं को इन तीनों की पुरियों में पहुंचा दिया। इन तीनों को निकालकर एक जगह पर खड़ा कर दिया। शंकर भगवान ने अपने सींग और खुर के माध्यम से इनको मारना चाहा। जब इनमें से एक नहीं मरा, तारकाक्ष ने
पीछे से फरसे का प्रहार कर दिया, भगवान का शीश कटकर नेपाल में गिर गया। वहां पशुपतिनाथ के रूप में भगवान विद्यमान हो गए, धड़ केदारनाथ के रूप में विद्यमान हो गया। शिव जी उसी केदारेश्वर में से प्रकट हो गए, हाथ में त्रिशूल लेकर तीनों का संहार कर दिया। तीनों का भगवान पशुपतिनाथ के रूप में विराजमान हो गए। पशुपतिनाथ का जो आप व्रत करती हो सोमवार को, निवेदन है सावन के महीने में अगर सोमवार के व्रत करती हुई आई हो तो आप पशुपति व्रत छोड़ देना, बाद में करना। अगर श्रावण के व्रत आप नहीं करती हो, चतुर्मास नहीं करती हो, तो फिर आप पशुपति व्रत कर सकते हो, सावन भी उठा सकते, मना। अगर सोमवार के व्रत सावन के नहीं करते हो तो एक भाव पशुपति व्रत का जरूर स्मरण करें। जो भी प्रसाद का निर्माण करें, आपने खीर बनाई, आपने हलवा बनाया, सीरा बनाया, आपने पेड़ा बनाया, या कोई मूंगफली का दाना सेक कर गुड़ मिला के पट्टी बनाया, चक्की बनाया, जो भी बनाया आपने, आटा सेक कर पंजेरी बना ली हो, मीठा झूली बना ली हो, कुछ भी आपने जो बनाया है भगवान के लिए, एक स्मरण रहे कि कढ़ैया में उतना ही बनाया जाए जितना आपको 3 हिस्से करना है। कढ़ाई में ज्यादा छोड़ना नहीं है, रखना नहीं, उसमें से लेकर जाना। अगर परिवार के लिए बना रहे हो और भगवान के लिए बना रहे हो तो वो भगवान स्वीकार नहीं करता। शिव जी को पूर्णता का भाव लगता है। क्या लगता है भगवान को? पूर्णता का। एक बेलपत्र भी अगर आप भगवान शंकर को चढ़ा रहे हो ना, 50 बेलपत्र आपके पास में है, टूटी फूटी है, आप छोड़ दो। जरूरी नहीं है कि हमको 1.25 लाख चढ़ाना है, जरूरी नहीं है कि हमको 108 चढ़ाना है, जरूरी नहीं है कि हमको 50 चढ़ाना है। जरूरी है एक बेलपत्र लेकर गए हो, ठीक है, नहीं लेकर गए तो शंकर भगवान पर से उठाकर धोकर फिर चढ़ाए। पर अभी बारिश चालू हो गई है, आप सबसे एक निवेदन है, अगर बेलपत्र चढ़ाने का हमको शौक है तो एक बेलपत्र का वृक्ष लगाने का भी शौक उत्पन्न करो और उस बेलपत्र के वृक्ष को बढ़ाओ। अपने जीवन में एक बेलपत्र का वृक्ष लगाओ और उसमें पानी देने रोज जाओ, प्रतिदिन जाओ, खाद डालो, पानी डालो, जिससे बेलपत्र का वृक्ष लगे। केवल वृक्षारोपण का फोटो नहीं खिंचवाना। अभी बहुत सारे फोटो चालू हो जाएंगे वृक्षारोपण के, तुम देखो तो सही, ढेर सारे नेता मंत्री सब फोटो खिंचवाते रहेंगे, वृक्षारोपण करा, वृक्षारोपण करा। अब जरा पता तो कर आओ कि इन वृक्षों में से बच्चे कितने, उतने वृक्ष लगाओ जिनको तुम पनपाकर बड़ा कर सको। और वृक्ष भी इतने इतने से लगा देंगे, क्योंकि वो वृक्ष आते 20 रुपए, 50 रुपए, 25 रुपए, 100 रुपए के। अब बड़ा वृक्ष लाओ तो महंगा है, तो बड़ा वृक्ष कौन ने कहा कि तुम बाजार में लेने जाओ? छोटे से वृक्ष को अपने घर में लेकर आओ, गमले में लगाओ, बड़े गमले में लगाओ। जब वो 1 साल का हो जाए, जैसे अपने घर में बेटी को बड़ा करते हैं फिर उसका ब्याह करते हैं, ऐसा मन में एक सोच बनाओ कि हम बेलपत्री का पौधा नहीं ला रहे, हम पार्वती जी को घर में ला रहे हैं छोटी सी। उस पार्वती को साल भर बड़ा करूंगी, बड़ा कर फिर उसका ब्याह करूंगी, शंकर जी के मंदिर में लेके जाऊंगी, शंकर जी के मंदिर में सामने रखूंगी, मंदिर में रखने के बाद शंकर जी पे एक लोटा पानी चढ़ाऊंगी, उस पानी को लाकर शंकर जी पे से 7 बार घुमाकर पार्वती के रूप में बेलपत्री के पेड़ में चढ़ाऊंगी। चढ़ाने के बाद शंकर जी से कह दूंगी पार्वती को ब्याह तेरा साथ कर दिया है, इस पौधे को मैं बगीचे में जाकर लगाऊंगी। जब वो 1 साल का बड़ा पौधा लगेगा तो फिर जल्दी से मरेगा नहीं, वो बढ़ता ही चले जाएगा। तुम इतना सा लगाओ। अभी हमारे कुबेरेश्वर धाम के बाहर ढेर सारे पौधे बिक रहे होंगे, हमने चेक नहीं करे। हम अगर, क्योंकि बाहर जाते हैं, अगर दुकान वालों से कुछ कहेंगे तो मीडिया वाले पहले खड़े हो जाएंगे आके कि महाराज ने ऐसा बोल दिया दुकान वालों से, इसलिए हम जाते भी नहीं कहने के लिए, कौन जाए। तो हम यही कंकर संकर में मस्त रहते हैं। हम दुकान वालों से भी एक निवेदन करना चाहेंगे, अगर हमारी आवाज पहुंच रही हो तो, कि लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दो। पेड़ों की डालियां तोड़ के लाते हैं, डब्बे में खोस के दे देते और कह देते दिया कुबेरेश्वर धाम में, और यहाँ लगाओ तो वो डाली कोई लगती है क्या? रजीजियां बोलो तो सही ईमानदारी से है। तो हमारा निवेदन है, किसी के साथ छल मत करो, किसी
के साथ कहते हैं तो लोगों को काली मिर्ची लग जाती है। बस इतनी सी तो दिक्कत। इसलिए निवेदन है कि अगर वृक्षारोपण करना है, छोटा सा वृक्ष लाओ और दुकान वाले से कह के आना, देख रहे डंडी वंडी में दे दीजो रे छोरा। अपन भी जब छोरी का ब्याह करे, छोरा का ब्याह करे, सब देख के तो आए मुंडा मुंडा कैसी लगे हो, ऐसे ही हो जाए। तो अपन पौधा लाओ, छोटा सा लाओ, पहले उसको बड़ा करो, बड़ा कर फिर वृक्षारोपण करो, जिससे वो वृक्ष लगे तो अपने को लगे कि मैंने इतना बड़ा वृक्ष कर लगाया है, बगीचे में लगाया है, अब मरेगा नहीं, मैंने क्या आई हूँ कि पानी डालते रहेंगे, भले 15-20 दिन में जाके पानी डाल दूंगी, पर उसको मैं बड़ा कर दूंगी। वृक्षारोपण करो, बेलपत्री का पौधा लगाओ, शमी के पत्र लगाओ, जिससे ये बेलपत्री हम रहें चाहे ना रहे, शंकर भगवान को उस डाली में से बेलपत्र टूट कर चढ़ती रहे। यही बाबा से प्रार्थना करते रहो। भाव भक्ति से भगवान पशुपति व्रत धारण करे हैं। पशुपतिनाथ भगवान की, भगवान शंकर के पुत्र श्री गणेश जी, कार्तिकेय जी की झांकी आ रही है, सुंदर दर्शन करेंगे। और कल कथा छठ